जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबको जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितिया व्रत जिसे जीव पुत्री का व्रत भी कहते हैं, संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह रखा जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान के कल्याण के लिए निर्जला रहकर रखती है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए। व्रत की शुरुआत नहाकर और सात्विक भोजन ग्रहण करने से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी या किसी पवित्र जल में स्नान करती है। इसके बाद लौकी और चावल का सेवन किया जाता है। दूसरा दिन यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन माताएं बिना कुछ खाए पिए यानी निर्जला व्रत रखती है। रात में कुश एक प्रकार की घास होती है जिसे जितिया माता की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तीसरा दिन पारण का। तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण के लिए सबसे पहले व्रत की कथा सुनी जाती है, फिर उसका प्रसाद ग्रहण करके भोजन किया जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर और इसका समापन होगा 15 सितंबर सुबह 3:06 पर। अब हम जितिया व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। वह विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। वहाँ चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक सियारन रहती थी। चील और सियारन की गहरी दोस्ती थी। दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। उन दोनों ने भी जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। तब दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तो मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लग गई। मुर्दा को देखकर खुद को सियारन रोक नहीं पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी की नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। अब शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उनको देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उनमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। ये देखकर भगवान जिमुतवाहन ने 7 भाइयों के मिट्टी से सर बनाए। सर को उनके धड़ पर जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर को लौट आए। और जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। तब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ उसने शीलावती के पुत्रों को जिंदा देखकर बेहोश हो गई। अब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बातें बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्ण जन्म की सारी बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को ये खबर मिली तो उसने उसी जगह पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। हे भगवान जिमुतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही सबके बच्चों की करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारे भरते सब पर कृपा रखना।